गुजरात में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत के बाद किसे पता था कि आम आदमी पार्टी के इस जश्न पर ग्रहण लगने वाला है। आम आदमी पार्टी के जश्न के 72 घंटे के बाद ही दो बड़े नेता जुबानी जंग पर उतर आए हैं। दरअसल उमेश मकवाना और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई है। इसी बीच यशोदान गढ़वी ने उमेश मकवाना को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। यह आपसी लड़ाई इस कदर हावी हुई है कि दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछारें कर रहे हैं। ये तस्वीरें उपचुनाव में मिली जीत के जश्न की है। जश्न बीजेपी के गढ़ में जीत का था। जश्न गुजरात में आम आदमी पार्टी की पैठ को मजबूत करने का था। जश्न आपकी बढ़ती विश्वसनीयता और भरोसे का था। पर किसे पता था आम आदमी पार्टी के जश्न पर ग्रहण लगने वाला है। गुजरात के बोटाद से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने उपचुनाव में मिली जीत के बाद अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मकवाना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया, मेरे को सस्पेंड उन लोगों ने किया है कि जो उमेश मकवाना को बीजेपी में शामिल होने के लिए बार बार मजबूर करे। जो बीजेपी का एजेंट है, जो है तो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी का, लेकिन काम कर रहा है वो बीजेपी का। जैसे मैंने बताया कि भाई आज कांग्रेस 30 साल से सत्ता के बाहर है। क्यों सत्ता के बाहर है? इसलिए कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के अंदर बीजेपी का एजेंट है, इसलिए वो जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो काम करते हैं बीजेपी का। ऐसे ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में उच्च होद्दे पे जो बड़े बड़े पद है उस पद पे बीजेपी के एजेंट घुसा दिए हैं। गुजरात में मकवाना और आपके प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई है। इस बीच यशोदान गढ़वी ने उमेश मकवाना को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। यशोदान गढ़वी ने मकवाना को बीजेपी का एजेंट बताते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। बोटाद के हमारे विधायक उमेश मकवाना के खिलाफ बार बार भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी। बार बार उनके खिलाफ जनता की फरियादें आ रही थी। वो बोटाद में कम, गांधीनगर में ज्यादा रहते। बार बार उनको जब बताया जा रहा था तब भाजपा को पता चला तो भाजपा ने उनको साध लिया। और भाजपा ने जिस तरह से गंदी राजनीति शुरू की है, भाजपा ने विसावदर में जब भाजपा चुनाव हारी तो भाजपा इतनी बौखला गई है कि उन्होंने फिर से उमेश मकवाना के थ्रू पार्टी के विरुद्ध, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक्टिविटीज करवानी शुरू की है। ये बखेड़ा छोटा होता तो शायद जीत के जश्न में भुलाया जा सकता था, लेकिन गुजरात आप में हंगामा इतना बरपा है कि राज्य के दो बड़े नेता जुबानी जंग पर उतर आए हैं। यशोदान गढ़वी के निलंबित किए जाने पर उमेश मकवाना ने प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार किया है और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आदेश को ही मानने की बात कही है। वहीं यशोदान गढ़वी ने मकवाना पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप मढ़ते हुए दोबारा चुनाव कराने की बात कही है। पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि पार्टी विरोधी और जनता विरोधी जो भी कदम उठाएगा उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्यवाही करेगी। और उसके चलते उमेश मकवाना जी को जनता विरोधी और पार्टी विरोधी प्रवृत्तियों के करने के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है। और मैं उमेश मकवाना जी को और भाजपा को चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आप विधायक पद से इस्तीफा देकर बोटाद से फिर से चुनाव जीतकर बताइए। बोटाद की जनता से बार बार ये कंप्लेनें आ रही थी, भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी। बार बार उनको सूचित किया गया है कि आप जनता के बीच रहिए। राजीनामा मैंने नहीं दिया, बीजेपी में नहीं दिया, तो मजबूरन मेरे को ये लोगों ने सस्पेंड किया है आम आदमी पार्टी। लेकिन उसका हैसियत नहीं है। उमेश मकवाना को जो ट्वीट किया है जिस पदाधिकारी ने, वो तो सिर्फ गुजरात का एक प्रदेश अध्यक्ष है। उमेश मकवाना है वो एक राष्ट्रीय नेता है आम आदमी पार्टी का। उमेश मकवाना को अगर सस्पेंड करना है, जब अरविंद केजरीवाल जब सस्पेंड करेंगे तब मैं मानूंगा। जो सस्पेंड किया है वो खुद बीजेपी का एजेंट है। 2 दिन के बाद
मैं सब जो बीजेपी के साथ मिले हुए नेता है उसका एविडेंस के साथ मैं आपको सामने सब बात रखूंगा। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 2027 में होने वाले चुनाव में आपकी सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन उससे पहले आपको गुजरात में जोर का झटका लगा है और इस निलंबन की भरपाई आप कैसे करेगी ये तो अरविंद केजरीवाल ही बता पाएंगे, क्योंकि उमेश मकवाना पार्टी के कद्दावर विधायक हैं जो हर मोर्चे पर पार्टी का स्टैंड और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। मुराद से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी में कई खामियों को उजागर करते हुए अपना इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो को सौंप दिया है और पार्टी पर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर न चलने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। आज तक संवाददाता ब्रजेश दोशी ने आम आदमी पार्टी के इस अंतरकलह पर उमेश मकवाना से विस्तार से बातचीत की है। देखिए मकवाना ने पार्टी लीडरशिप पर क्या सवाल खड़े किए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने आज सभी पदों से इस्तीफे की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे साथ उमेश मकवाना उनसे बात की थी। उमेश भाई, क्या वजह है कि आपने जो है वो सचेतक का पद हो या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद हो, क्यों इस्तीफे की घोषणा की, क्या वजह रही है और विधायक आप बने रहेंगे, विधायक क्यों नहीं छोड़ी? नहीं, आज मैंने आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा का दंडक का पद था उससे रिजाइन किया है और जो राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी का पद था उसे रिजाइन किया है। पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे मैं पार्टी का काम करता रहूँगा। पार्टी में पद अदला बदली तो रहती हो है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई जब हमारी पार्टी गुजरात में 2020 में किस पहचान में भी नहीं थे, तब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। तब से लेके अलग अलग पद पे मैं पार्टी की सेवा की और 2022 में मैं बोटाद से विधानसभा में तौर पे मैं एमएलए भी बन गया। आपको कहाँ लगा कि जहाँ पे पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, सचेतक बनाया, पार्टी का ढाई साल से काम कर रहे थे, अब क्या लगा कि जिस वजह से आपको लग रहा है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से अलग हो गई है? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर मतलब 30 साल से सत्ता में है, तो 22 साल तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। पार्टी के छोड़ने का मुख्य कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी आज 30 साल से सत्ता में है। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने पछात समाज, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा है ओबीसी समाज, हालांकि कोली समाज और ठाकुर समाज, एक बार भी मुख्यमंत्री कोली समाज का नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी आज के दिन भी वो नहीं बना पा रही है। और कांग्रेस गुजरात में बात तो पछात समाज की कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पछात समाज की जब बात आती है तो कुछ न कुछ मुद्दा वो भी नहीं उठा पा रही है। पछात समाज का वो जब भी कुछ देने का पद, बड़ा पद देने की बात आती है तो कांग्रेस भी नहीं दे रही। तो वो जो विचारधारा थी वो धीमे धीमे करके आम आदमी पार्टी में भी वो आ गई है। तो अब आप जो है वो पार्टी के सारे पद छोड़ दिए, विधायक पद कब छोड़ेंगे और क्या दूसरी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी या कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, बीजेपी में शामिल होना था तो फिर मैं बीजेपी छोड़ता ही नहीं, मैं उसका ही कार्यकर्ता था। 20 साल में उसमें रहा। कांग्रेस में तो गुजरात में कुछ है ही नहीं जो ज्वाइन करूं। रही बात अपनी खुद की पार्टी, तो कुछ ही दिनों के बाद हम अलग अलग हर एक जिले में से हमारे जो पछात समाज के, ओबीसी समाज के, कोली समाज के बड़े बड़े नेता है उसकी मीटिंग है। जो भी बड़े नेता हमारे तय करेंगे तो अगर बनानी पड़ेगी तो चौक्कस हम आपको बुलाएंगे। वो साहब अगर गुजरात की जनता के हित के लिए अगर पार्टी बनाने की ज़रूरत रहेगी, मेरे कोली समाज और पछात समाज के लिए अलग अलग पार्टी बनाने की जरूरत पड़े तो जरूर उमेश मकवाना बनाएंगे। बात करेंगे तो ये थे उमेश मकवाना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ों के मामले में जो बात की गई हैं उनको कहीं शामिल नहीं किया गया फैसलों में, और इसी वजह से जो है वो अब नाराज हैं। और हालांकि पार्टी नहीं छोड़ी है पर पार्टी के सारे पदों से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी विधायक है, जनता से पूछकर विधायकी पर फैसला लेंगे। गांधी से कैमरामैन जमीन के साथ ब्रजेश दोशी। अब आपको गुजरात में मूसलाधार मुसीबत दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार मानसून की दस्तक के साथ ही गुजरात पानी पानी नजर आ रहा है। गुजरात में इस कदर बरसात हो रही है कि गुजरात के कई शहर लबालब हैं। नवसारी में सैलाब उमड़ा हुआ है। जूनागढ़ और नवसारी में पानी ने तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है।
बादलों ने मानो ठान लिया है कि गुजरात को डुबो कर मानेंगे, तभी तो बादल बरसते ही जा रहे हैं, शहरों को सैलाब बना रहे हैं, सड़कों को दरिया, इलाके पानी में हैं या पानी में इलाका है, समझ नहीं पाए। इन्हीं तस्वीरों को देख लीजिए, ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं। ऐसी धार जिसमें सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी दिखती है। ऐसी तस्वीरें जो दहशत पैदा करती हैं। सड़कों पर कमर तक पानी है, लोग मजबूरी में इसी पानी के बीच से आते हैं, जाते हैं, जरूरी काम करते हैं। 2 घंटे की बारिश में पूरा जूनागढ़ लबालब है। जूनागढ़ में लगातार 2 घंटे से बारिश हो रही है। जूनागढ़ जिला भर में खास करके विशावदर और केशोद में भारी बारिश हुई है। 2 घंटों में 3 से 4 इंच जितनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरे जो शहर होते हैं, उसके जो नाले होते हैं, वो पानी से जलभराव हो चुके हैं। और इसी तरह टोलरी नदी है, केशोद की जो टोलरी नदी है, उसमें भी जलभराव हुआ है, अंडरब्रिज में भी जलभराव हुआ है। खास करके विशावदर में 4 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से गिर जंगल की जो हिरन नदी है वो 2 कांठों पर बह रही है। इसी तरह केशोद में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें नौसारी की है। नौसारी में इतनी बरसात हुई है कि तबाही मची है। इलाके के इलाके जलमग्न हैं, लोग घुटने तक पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुश्किल में जीवन बिता रहे हैं। यहाँ की जो ये पोजीशन है, वो मानना है कि जो डैम बन रहा था उनका जो पाड़ा का काम चालू रहे, उसके वजह से ये पानी जा नहीं रहा है। कम से कम उनकी गति बहुत स्लो है, इसके वजह से ये पानी का भरावा ज़्यादा है। फिर भी यहाँ के जितने भी इफेक्टेड एरिया है, वहाँ से 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और उनकी खाने पीने की और रहने की व्यवस्था कर दिया गई है। प्रशासन सुबह से सतर्क है। फायर की 2 टीम बनाई हुई है। स्पीड बोट से काफ़ी लोगों को निकाला हुआ है। जो ये पानी का भराव है वो ऊपर ज़्यादा बारिश होने के कारण है, और जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा वैसे वैसे हम लोग को वापस सबको शिफ्ट करेंगे। अब नौसारी की इन तस्वीरों को देखिए। तड़केश्वर मंदिर तक पानी चढ़ाया है, पूरा मंदिर परिसर तालाब बन गया है, बेहिसाब पानी की मार है, हाहाकार है। लगातार बारिश से कावेरी नदी उफान पर है और कावेरी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। नवसारी जिला में ऊपर के इलाके में जो बारिश हुई है, उसके चलते हुए नवसारी के कावेरी नदी में जलस्तर बढ़ा है। यहाँ बाढ़ पे का खतरा हुआ है। बात करें यहाँ नवसारी नगर पालिका और यहाँ की जो बिल्लीमोरा नगर पालिका है, उनके जो कितने इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ हम जो है, यहाँ देसरा इलाका है, ये देसरा इलाके में जो भी लोग हैं ये प्रभावित, करीबन 1500 लोग प्रभावित बोलते हैं यहाँ पे। नवसारी में पानी के चलते कुल 62 रास्तों को बंद किया गया है। नवसारी के बाद सूरत की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, इलाके तालाब बने हुए हैं, सड़कों पर गाड़ियां नहीं नाव चल रही हैं। सूरत में बारिश तो थम गई है, मगर जल जमाव जस का तस है, पानी निकासी के इंतजाम नाकाफी हैं। गुजरात में बेहिसाब बरसात का असर ही है कि गुजरात के नेशनल हाईवे 48 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ये तस्वीरें वडोदरा की हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बादलों ने तबाही मचा दी है। नांदेड़ में बरसात के बाद जगह जगह पानी भरा है। महाराष्ट्र के वासिम की तस्वीरें भी देखिए। वासिम में जोरदार बरसात के बाद जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कुल मिलाकर ये समझिए कि इस बार मानसून आया और अपने साथ तबाही लाया है। आज तक ब्यूरो। सूरत में कुदरत का क्रोध लगातार जारी है। लगातार हो रही भीषण बारिश से सूरत के कई इलाके जलमग्न हैं। कमर तक पानी भरने की वजह से लोग मजबूर हैं। बेबस बेसहारा लोगों तक ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके हर संभव कोशिश है उन्हें राहत पहुंचाने की। ये डायमंड नगरी के नाम से मशहूर
सूरत शहर की तस्वीर है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा बनकर चला करती थी, वहां आज नाव चल रही है। सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। कुछ इलाकों में तो मकान आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। ऐसे में वहां लोगों को अपने मकानों की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। जब इन इलाकों में पैदल या गाड़ियों से पहुंचना आसान नहीं रहा, तब नाव के जरिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीमें नाव को लेकर इन इलाकों में पहुंची और लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया गया। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि इन सबके बीच राहत बचाव और रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। सूरत शहर में बारिश तो थम चुकी है, लेकिन जो खाड़ी का पानी जो भरा हुआ है वो कम नहीं हो रहा है। इस वक्त फिर से हम पहुंचा, तीसरा दिन है। ये लिंबायत इलाका है। लिंबायत इलाका का जो मीठी खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जलभराव अभी भी बना हुआ है। तीसरा दिन है और आज तक की टीम आपको यहाँ से जो बोट है फायर ब्रिगेड की, उसमें सवार होकर के अंदर के दृश्य बताने की कोशिश करेगी कि अंदर के हालात अभी क्या बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लिंबायत इलाके की जो मीठी खाड़ी क्षेत्र है, वहां की तस्वीरें हैं। हालांकि कल से पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं उतरा है और इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तो ये अंदरूनी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि जहां पर वाहन चला करते हैं, वहां पर आज यहाँ नाव चलाने की नौबत आ गई है। सूरत के लिंबायत इलाके में जल भराव के बीच अचानक 65 साल के एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, तो फायर ब्रिगेड टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और फिर स्ट्रेचर पर बुजुर्ग को लबालब पानी के बीच से निकालकर उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और फिर उसके जरिए अस्पताल भेजा गया। फायर ब्रिगेड की टीम सूरत के अलग अलग इलाकों में मुस्तैदी से लोगों के लिए राहत और बचाव के काम में जुटी है। कारेली गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसने 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में इस साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर भव्य तैयारियां शुरू की गई हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसकी तैयारी यहां कई दिनों से चल रही है। 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। भगवान जगन्नाथ की सांस्कृतिक रथ यात्रा के आयोजन की परंपरा बेहद पुरानी है। पुरी के साथ साथ ये देश भर में कई जगहों पर आयोजित की जाती है। इसमें गुजरात के अहमदाबाद का नाम भी शामिल है। यहाँ पर साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। अहमदाबाद में भगवान की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसकी तैयारी यहाँ कई दिनों से जारी है। यहाँ 16 किलोमीटर लंबी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री की नजर रहती है। 27 जून के दिन अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। इस साल 148वीं रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां जारी हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी की जो प्रतिमा है, फिलहाल उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। जिस प्रकार से एक कहावत भी है कि भगवान रथ यात्रा के 15 दिन पहले अपने मामा के घर जाते हैं, जहां पे उन्हें लाड लड़ाया जाता है और इसके बाद कंजक्टिवाइटिस यानी भगवान की आंखें आ जाती हैं और जब वो मामा के घर से लौटते हैं उसके बाद भगवान की आंखों पर इसी प्रकार से पट्टी बांधी जाती है। फिलहाल तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर, जहां इस साल 27 जून के दिन लगातार 148वीं रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। अहमदाबाद रथ यात्रा में इस बार सामाजिक सौहार्द की भी एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। रथ यात्रा से पहले यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने जगन्नाथ मंदिर के महंत को चांदी के रथ की प्रतीकात्मक मूर्ति भेंट की है, जिसका वजन लगभग 600 ग्राम है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस साल 17 गजराज भी शामिल हो रहे हैं, जो इस साल रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इनका इस वक्त पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिससे रथ यात्रा के दौरान इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।
गजराजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। यात्रा के दौरान भी पशुपालन और वन विभाग की टीम इन पर पूरी नजर रखेगी। संगम नगरी प्रयागराज में भी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसके लिए सुंदर नग में जड़े भगवान के मुकुट बनाए गए हैं। भगवान को तैयार करने का काम जड़िया समाज के कारीगरों की ओर से किया जा रहा है। भगवान के मुकुट में लगने वाले नगों को जयपुर से मंगवाया गया है। भगवान और उनके परिवार के लोगों के भव्य और अनुपम श्रृंगार के लिए 15 से 20 लोगों की टीम जुटी हुई है। भगवान का ये मुकुट 4 से 5 फुट का होगा, जिसे रत्नों से सजाया जा रहा है। नग जयपुर से और बॉम्बे से आते हैं। कम से कम 50,000 नग आए हुए हैं और कुछ लोकल भी इंतजाम किया गया है, तो उसी से सब तैयारियां चल ही रही हैं। जगन्नाथ जी का ये तीनों है मुकुट, जगन्नाथ जी का है, सुभद्रा जी का है, बलदाऊ जी का है। ये तीनों मुकुट हैं और बदल बदल के उनका स्वरूप दिया जाता है। उस पे भी चेहरे वगैरह बनाए गए हुए हैं। इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है इसी पे श्रृंगार का जगन्नाथ जी का। ये हमारे यहाँ एवर्ड रोड से मंदिर दुर्गा मंदिर मौसिमगंज यहाँ से निकलती है, एक चौकी हटकेश्वरनाथ मंदिर से निकलती है, एक कीटगंज से निकलती है। ये तीनों चौक में और चुलाकी चौराहे पे मिलती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कहीं छोटे तो कहीं बड़े आयोजन किए जा रहे हैं ताकि सबको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल सके। अहमदाबाद प्रयागराज से अतुल तिवारी, पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।